नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि, राजधानी मुख्यालय लखनऊ से। कहते हैं कि किसी के दिल में अगर उतरना हो तो उसके पेट के रास्ते उसके दिल में जगह बनाई जा सकती है, और उस दिल में जगह बनाने का जो माध्यम होता है वो मिठाइयाँ होती हैं। चाहे प्राचीन काल की बात हो, चाहे आधुनिक काल की, चाहे मध्यकालीन इतिहास की, और चाहे आज के इस तेजी से बदलते वैश्विक दौर में मिठाइयों की अपनी एक खास पहचान है। शादी हो, उत्सव हो, कोई मनोरंजन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी वर्ग या समुदाय का, मिठाइयाँ बिना किसी जात बिरादरी के हर जगह अपना एक खास मुकाम बना लेती हैं। और रिश्तों को भी मीठा बनाने में बहुत जो है मिठाइयों की भूमिका होती है। आदान प्रदान, आहार उपहार का भी माध्यम यही मिठाइयाँ होती हैं। अब तीज त्योहार का समय चल रहा है, ऐसे में नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इसके बाद दशहरा आएगा, फिर उसके बाद दिवाली आएगी, जो एक प्रमुख तीज त्योहार मनाई जाती है। खासकर उत्तर भारत, पूर्वोत्तर के लिए, पूर्वांचल क्षेत्र में, बगल में अयोध्या है, बनारस है, मथुरा है, काशी है, तमाम ऐसे स्थलों पर जो है यह त्योहार नवरात्रि का और विजयदशमी, और आप देख लीजिए कि दीपावली का त्योहार बहुत जो है बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और ऐसे में इन मिठाइयों का जो इनकी सेल होती है, अचानक इस एक महीने के बीच जो रिकॉर्ड स्तर पर होती है। हर प्रकार की मिठाइयाँ, यहाँ तक कि विदेशों में यहाँ की मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। लेकिन अगर इन्हीं मिठाइयों में कहीं मिलावटखोरी या गुणवत्ता विहीन मिठाइयाँ अगर मिला दी जाती हैं और उससे किसी की सेहत खराब होती है, तो यह वाकई बहुत हैरान करने वाली बात होती है। हालांकि अभी जो तिरुपति, तिरुमला और देवस्थानम में जो प्रसाद में जो अनियमितताएं पाई गई, उसको लेकर सरकार और सिस्टम बहुत गंभीर है, और इसको लेकर तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों समीक्षा बैठक के दौरान सख्त तौर पर जो निर्देशित किया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को कि जो भी त्योहार आ रहे हैं उस दौरान लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए। ऐसे में राजधानी लखनऊ में जो है तीज त्योहारों के मद्देनजर रोज खाद्य प्रतिष्ठानों से, मिठाइयों की दुकानों से, नमकीन, पनीर, दूध के दुकानों से, डेयरियों से जो है खाद्य पदार्थों के नमूने की सैंपलिंग की जा रही है, ताकि उसकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो संबंधित जो कार्रवाई की जा सके। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले इस वीडियो के शूट होने के पहले ही आपने एक 34 सेकंड का एक वीडियो देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि एक बंदा कोई पानी ले जा रहा था दुकान पर, कोई जो है आधे लीटर की पानी खरीदता है किसी कंपनी का, और उस कंपनी में जो है उस पानी में जो गजाब या झाग आता है, और वो उसकी शिकायत उस दुकानदार से करता है, और उस दुकानदार का जो उस पे लेबल भी लगा हुआ है, और सामान पे जो उसने रैपर लिया है उस पे भी उस दुकानदार का नाम दिख रहा है, और वो बोल रहा है, और इस 34 सेकंड के वीडियो में लगभग सब सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। हालांकि यह वीडियो काफी पुरानी बताई जाती है, लेकिन खबरिया टॉप की टीम के पास जैसे यह वीडियो आई तो इस वीडियो का जो लिंक कहीं न कहीं अभी बीते 23 सितंबर को राजधानी लखनऊ के आसियाना क्षेत्र में पावर हाउस चौराहे के पास एक नामचीन मिठाई दुकान से संबंधित होने का जो एक कनेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 23 सितंबर को वहां से कृष्णा नगर निवासी एक उपभोक्ता ने काजू कतली का पैकेट लिया वहां से, और वहां पर जब वो गया तो उसका 5 साल का बच्चा ने जब उसको खाया तो उसको उल्टियां शुरू हो गई। ऐसे में उसने शिकायत की तो दुकानदार ने शायद ध्यान नहीं दिया। इसके बाद फूड सेफ्टी टीम को उन्होंने जब शिकायत की तो फूड सेफ्टी टीम आनन फानन में इस पीक आवर में, इस पीक मौसम में वहां पर दुकान पर पहुंची, और दुकान के जो सैंपलिंग ली गई काजू पिस्ता रोल की, और उसके बाद सारी विभागीय कार्रवाई करते हुए सैंपलिंग करने के लिए लैब रिपोर्ट आने की इंतजार तक जो है उस दुकान को खुला छोड़ दिया गया। ऐसे में न किसी प्रकार की खास चेतावनी दी गई, न ही किसी प्रकार का जो एक तगड़ा नोटिस दिया गया कि जिससे इस नामचीन दुकानदार के एक कार्रवाई के नजीर से, जो राजधानी में सैकड़ों की संख्या में ऐसे नामचीन दुकानदार हैं जो ऊंची दुकान और फीकी पकवान के नाम पर लोगों के जेबों पर डाका डालते हैं, और लोग जो मिठाइयों के नाम पर, हाई फाई मिठाइयों के नाम पर, जो बिना किसी जो है एक मोल भाव के इन मिठाइयों की खरीदारी करते हैं केवल इन उत्सव, इन तीज त्योहारों के दौरान। वहीं खबरिया टॉप की टीम ने जब उस स्वीट्स के मालिक से जब बातचीत की तो उनके कुछ लोगों से, प्रतिनिधियों से, काउंटर सुपरवाइजर या जो भी है उनसे बात की, इसके बारे में जो सच्चाई जानना चाहे, उनका पक्ष जानना चाहा, तो वो कुछ खास नहीं बता सके, और वो यही कहते हुए पाए गए कि जब लैब रिपोर्ट आएगी तभी कोई बात होगी। ऐसे में इसको लेकर जब यहाँ के लखनऊ संभाग के सहायक खाद्य आयुक्त फूड सेफ्टी विंग के विजय प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा, हाँ ऐसी शिकायत हमको मिली थी, हमारे टीम के क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षकों की टीम वहां पर गई और उस काजू पिस्ता रोल का जो है एक सैंपलिंग करके उसको लैब रिपोर्ट आने तक के लिए भेज दिया गया है। जब लैब रिपोर्ट आएगी तब
उसके उसके अनुसार आगे की कार्रवाई उस संबंधित नामचीन आशियाना क्षेत्र निवासी के दुकानदार पर की जाएगी। यानी कि इस दौरान एक तरीके से नवरात्रि का पर्व, विजयदशमी का पर्व पूरी तरीके से बीत चुका होगा और दिवाली दस्तक देते हुए नजर आ रही होगी। साथ ही छठ का पर्व भी आगे, जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यहाँ के बिहार के लोग रहते हैं और तमाम जो है यहाँ पर झारखंड के लोग रहते हैं, जो सरकारी गैर सरकारी संगठनों में हैं, श्रमिक वर्ग के हैं, ये मिठाइयाँ लेते हैं। तो ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो ये खाद्य सुरक्षा विभाग की जो है नियम है कि 15-20 दिन में रिपोर्ट आएगी, तब तक ये सारी मिठाइयाँ बाजारों में बिक चुकी होंगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस तरीके के मात्र विभागीय खाना पूर्ति से जो सीएम योगी की जो खाद्य सुरक्षा मानक की गारंटी है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं कि नहीं खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो ऐसे में इन मानकों का अनुपालन ये बड़े जो है नामचीन दुकानदार कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि जो उपभोक्ता का जो संरक्षण अधिकार नियम है, उसके तहत ऐसी दुकानों पर वहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर बाकायदा नोट होने चाहिए कि ताकि ऐसी कोई भी शिकायत हो तो वह जो उपभोक्ता किसी भी शिकायत पर डायरेक्ट विभाग के साथ संपर्क कर सके। ये तो उस विभाग की उस जो उपभोक्ता की सजगता थी कि वह खाद्य विभाग के इंस्पेक्टरों के संपर्क में आया और अपनी शिकायत दर्ज करा सका। ऐसे में तमाम ऐसे उपभोक्ता हैं जो मिठाइयाँ ले जाते हैं, जो बड़े ऊंचे दामों पर ले जाते हैं, तमाम ऐसे नामचीन दुकानदारों से ले जाते हैं और उसके बाद बिल लेने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और वह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जैसे कि आपने इस पुराने वीडियो में देखा, जो पानी की बोतल थी जिसमें झाग आ रहा था, ऐसे में जो है उस उपभोक्ता ने वहां पर पानी छोड़ दिया और वो वैसे ही खाली हाथ वहां से लौट गया। तो ये सोचने वाली बात है कि अभी नवरात्र के 2 ही 3 दिन बीते हैं और ऐसे में जब इस तरह की विभागीय कार्रवाई ऐसे नामचीन दुकानदारों के खिलाफ केवल खाना पूर्ति के तौर पर होगी, तो उसको लेकर क्या माना जाए कि क्या हम जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों का पालन तीज त्योहार के मौके पर हो रहा है, क्या मिलावटखोरों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ऐसे जो बड़े जो दुकानदार हैं, नामचीन दुकानदार हैं, मशहूर दुकानदार हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई हो जा रही है। अभी 1 दिन पहले की ही बात है कि खाद्य सुरक्षा टीम ने यहाँ पर डालीगंज के किसी दुकान पर तकरीबन 1 कुंटल जो आप कह सकते हैं कुट्टू का आटा, तकरीबन 11,000 रुपये का, उसको इस आशंका में नष्ट कराया कि उसमें कीड़े पाए जाने की संभावना थी, उसको नष्ट करा दिया गया। सही माने में ऐसे दुकानों को बंद कर देना चाहिए, तुरंत नोटिस देकर ताला लगाना चाहिए या ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो कि एक नजीर बन सके ऐसे मिलावटखोरों के लिए, ऐसे नामचीन लोगों के लिए। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं, देखते हैं कि नहीं अगर मिलावटखोरी है तो इसको लेकर क्या इनका नजरिया। देखिए एक युवा साथी हैं, अपने साथियों के साथ घूम रहे थे। क्या नाम है भाई साहब का? गुड्डू कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहराइच के। ये बताइए गुड्डू की अभी जो तीज त्योहार का मौसम चल रहा है, आपके यहाँ भी मिठाइयाँ ली जाएंगी, सब की जाएंगी, मिठाइयों को ज्यादा कोई मोल भाव नहीं करता है, तो ऐसे में जो मिलावटखोरी करते हैं, जो गुणवत्ता के अनुसार नहीं देते हैं, कभी मिठाइयों में जो है जो कीड़े ऐसा कुछ या फफूंदी लगी होती है, तो इस पर क्या कहना है आपका, क्या चाहते हैं आप? ताला लगा दीजिए उस पर, ताला लगा दीजिए जी, तुरंत ताला लगा दीजिए। क्यों? कि उसमें निकलेगा भगवान को चढ़ाने में अपराधी है वो। भगवान के साथ साथ अगर आदमी घर में भी यूज कर रहा है नहीं अच्छा लगता है। अच्छे के साथ साथ कोई भी तबीयत बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? बिल्कुल बिगड़ सकती है। तीज त्योहार का मौसम चल रहा है, आगे दिवाली है, दशहरा है, क्यों? उस पे ताला बिल्कुल सख्ती ही लगा दीजिएगा, उस पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करना जरूरी है? जी हाँ। देखिए बहराइच से गुड्डू हैं, ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से बिना किसी सोचे समझे जो सीएम योगी जो उनका कानून का जो राज कहते हैं, बड़े कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये ढुलमुल रवैया नामचीन दुकानदारों के खिलाफ राजधानी लखनऊ में यह अभी तक समझ से परे है। ऐसे ही आप सजग करते रहेंगे, आप उपभोक्ताओं से जो खबरिया टॉप की टीम अपील करती है इस तीज त्योहारों के मौसम को जो है अपने पूरे परिवार, अपने इष्ट मित्रों के साथ मनाइए, लेकिन मिठाइयाँ खरीदने या उसका उपभोग करने के मामले में आप जो है बहुत ही सजग और बहुत ही सतर्क रहिए। और साथ ही साथ जब भी डेट ऑफ पैकेजिंग देखिए, खुली मिठाइयाँ जब खरीदिए, हालांकि ये विभाग का काम है, विभाग कर रहा है, लेकिन उसके पास उतने मानवीय संसाधन संभवतः नहीं है। लेकिन खबरिया टॉप की टीम आपको बार बार जो है चेता रही है, आगाह कर रही है, अपने सेहत का ख्याल रखिए और इन मिठाइयों के जहर को पहचानिए, खासकर
खुली मिठाइयाँ, क्योंकि आप पैसे पूरे देते हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं, आपका अर्जित वो आय है जिस पर आपका अधिकार है, और यह उपभोक्ता जो उसका संरक्षण का एक नियम कहता है, ये आपका अधिकार है कि जब पैसे देते हैं आप, तो ऐसी मिठाइयाँ, ऐसे खान पान की चीजें आपको शुद्ध तौर पर मिलनी चाहिए। तो इसी आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, और दशहरा मनाइए, नवरात्रि मनाइए, दिवाली मनाइए, छठ पूजा मनाइए, लेकिन मिठाइयों के मामले में फिलहाल आप सतर्क रहिए। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ। सील पैक हुई है, इसमें निरमा मिला हुआ है। मैंने अभी 2 घूंट मारी, मैंने कंप्लेन की। नाम दुकान का नाम बताओ। सुभाष स्वीट हाउस, पावर हाउस आसियाना। ये देखिए छाप, देखिए निरमा का। मिला दो फिर से दोबारा। ये देखिए नहीं, बंद करके लाओ। मन के से। ये देखिए फिट का पानी है, पूरा निरमा मिला हुआ है इसमें। आइए हम एक और युवा साथी से बात करते हैं कि तीज त्योहारों पर मिलावटखोरी में खासकर मिठाइयों के लेकर क्या सजगता बरतनी चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शिवम प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं शिवम? मैं तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गोंडा से है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इसमें ना तो दुकानदार की गलती है, ना इसमें कस्टमर की गलती है। कस्टमर तो अपना पैसा देता है, मैं मानता हूँ। हम सब कस्टमर के लिहाज से बात करेंगे। कस्टमर महंगी मिठाइयाँ मिलती हैं त्योहारों पर, बिल्कुल 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 कोई मोल भाव नहीं होता, भीड़ मची होती है, बिल्कुल और आदमी आती उत्साह में, खुशी में आकर मिठाई नहीं तो इसमें सरकार को एक्शन कड़ी से कड़ी लेनी चाहिए। एक दो नजीर अगर ऐसा करे सरकार, योगी सरकार जैसा मशहूर है अपने काम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कड़ा कदम उठाएंगे तो दूसरा कोई एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गलती कर नहीं सकता है। अगर इस पे कड़ाई से मतलब की जाए, इसको लागू किया जाए, तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। मिलावटखोरी जो हो रही है, ये इसमें सरकार को कड़े से मतलब एक्शन लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ शिवम, बता रहे थे कि किस तरीके से जो है सरकार को जो है सिस्टम को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आगे इस तरीके की घटनाएं न हो पाए और इसका एक संदेश जो है आम पब्लिक के बीच जाता रहे।